स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल दी। आज चलते हैं क्लास 9 की बुक बिहाइव। बिहाइव में थर्ड चैप्टर की ओर चलेंगे बच्चों। हम 2 चैप्टर उनके साथ 2 पोएम पूरी कर चुके हैं। आज हम थर्ड चैप्टर की ओर चले हैं जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। ये बच्चों एक कहानी है एक छोटी सी लड़की की। वो छोटी सी लड़की क्या होती है, अपने पिता और माता और दादी जी के साथ रहती है अपने परिवार में। उसका यही परिवार होता है। लेकिन क्या होता है कि वो अपने फादर से, अपने पिता से बहुत डरती होती है। वो सोचते है कि पिता जो है ना, वो एक राक्षस के समान, उनके बड़े बड़े दांत हैं, मतलब इस टाइप से जैसे एक राक्षस की इमेज होती है ना, पिता की इमेज ऐसी थी उस लड़की के दिमाग में। तो आगे क्या होता है वो हम स्टोरी में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी, द लिटिल गर्ल। चलिए। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंग? क्या आप महसूस करते हैं कि जब आप अपने माता पिता को अब अच्छी ज्यादा तरह से जानते हो उस समय से जब तुम काफी छोटे थे? कहने का मतलब ठीक है कि भाई अब हम बड़े होते जा रहे हैं। जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो माता पिता को और अच्छे से जानने लगते हैं कि भाई हमारी मम्मी कैसी है, हमारे पापा कैसे हैं, पापा का स्वभाव गुस्से का है या मम्मी का स्वभाव गुस्से का है। मतलब बच्चे माता पिता से अपने काम निकलवाने शुरू करते हैं। उनके पास ट्रिक होते हैं मम्मी पापा से चीजें लेने के या अपने काम निकलवाने के। तो ये लेखक पूछता है यहाँ पे, परहैप्स शायद यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। शायद तुम अब उनके कार्यों के कारणों को अब समझते हो जो पहले तुम्हें दुखी कर दिया करते थे। कि जब पापा कहते थे नो, बाहर नहीं जाना है, अभी बैठ के पढ़ाई करो, अभी ये काम करो, अभी एग्जाम डेज है, अभी आपको पढ़ना है। तो अब हम जब मेच्योर हो चुके हैं, जब हम बड़े हो चुके हैं, तो उन कारणों को हम अच्छी तरह से समझने लगे हैं। The story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. यह कहानी एक छोटी सी लड़की के बारे में है जिसकी भावनाएं अपने पिता के प्रति डर से समझ में बदल जाती हैं। मैं आपको बताया था ना कि एक छोटी लड़की की कहानी है जो अपने पिता को एक राक्षस समझती है। तो टाइम के साथ लेकिन वो फीलिंग चेंज हो जाती हैं। शायद ऐसी भावना प्रत्येक घर में पाई जाती है। ऑफ कोर्स पाई जाती है। हम भी बच्चे थे, आप भी अभी बच्चे हैं, और जो हमसे भी बहुत छोटे हैं। बच्चों, एक परसेप्शन होती है हमारे मन में कि हमारी मम्मी का नेचर ऐसा है, हमारे पिता ऐसे हैं, हमारी दादी ऐसी है, हमारी नानी है। तो एक परसेप्शन हर, देखिए, एक पेरेंट्स के 2-3 बच्चे होते हैं, 4 होते हैं, जितने भी होते हैं, हर बच्चे की परसेप्शन अपने माता पिता की इमेज हर बच्चे के दिमाग में अलग अलग होती है। कोई माँ को प्यारा होता है तो कोई पिता को प्यारा। माँ किसी बच्चे से ज्यादा अटैच्ड होती है, किसी बच्चे से पिता ज्यादा अटैच्ड होता है। तो ये जो बच्चों परसेप्शन है, ये जो सोच है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। समझे? तो अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे और जो मैं आपको बातें बताई हैं ये आपको चैप्टर पढ़ने के बाद में समझ आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी सी लड़की के लिए वह एक भय उत्पन्न करने वाला और जिसको अवॉइड करें, टाला जा सके, ऐसा व्यक्ति था। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father. प्रतिदिन सुबह काम पे जाने से पहले वो उसके कमरे में आता था और उसे चूमता था, जिसके जवाब में वो सिर्फ कहती थी, पापा गुड बाय, पिताजी अलविदा। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और उसे सांस में सांस आती थी जब वह उसकी गाड़ी का शोर लंबी सड़क पर धीरे धीरे हल्का होता हुआ सुनती थी। मीन्स जब उसके फादर चले जाते थे तो वो रिलैक्स महसूस करती थी। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. शाम को जब वह घर आता था तो वह जीने के पास, मीन्स सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी और हॉल में उसकी ऊंची आवाज को सुना करती थी। Bring my tea into the drawing room. मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ। Hasn't the paper come yet? क्या अभी तक अखबार नहीं आया है? Mother, go and see if my papers out there. माँ जाओ और देखो कि क्या अखबार बाहर है। And bring me my slippers, और मुझे मेरे स्लीपर्स ला के दो। माँ किसको कह रहा है? उसकी दादी भी साथ रहती थी ना उस लड़की की। Kezia, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father food. Kezia था उस छोटी सी बच्ची का नाम। केजिया की माँ उसे कहती थी, केजिया तुम नीचे आ सकती हो और यदि तुम एक अच्छी लड़की हो तो अपने पिता के जूते उतार सकती हो।
Slowly the girl would slip down the stair, more slowly still across the hall and push open the ड्राइंग रूम डोर। और वो जो धीरे धीरे जो छोटी सी लड़की होती है वो सीढ़ियों से नीचे आती है हॉल में और धीरे धीरे ड्राइंग रूम में का जो दरवाजा है वो धक्का मारकर खोलती थी। मीन्स वो बहुत डरती थी अपने फादर से। मीन्स वो उसे राक्षस जैसे लगते थे। By the time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl। और उस समय तक वो जो उसके पिताजी थे वो अपने स्पेक्टिकल्स में चश्मा लगा लिए करते थे और वो उसको इस प्रकार से देखते थे जिससे लड़की और भी डर जाया करती थी। मीन्स कई लोगों की क्या आदत होती है बच्चों, चश्मा होगा वो चश्मे के ऐसे देखते हैं, ठीक है, ऐसे देखेंगे या ऐसे देखेंगे। मीन्स वो एक टेरिफाइंग चीज होती है। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। वो कहते हैं केजिया जल्दी करो, जूतों को निकालो और उनको बाहर रखो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? क्या तुम एक अच्छी लड़की रही हो आज? आई डोंट नो फादर। मीन्स वो हकलाते हुए बोलती है मुझे नहीं पता फादर। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती। इफ यू शटर लाइक द मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। यदि तुम इस प्रकार से हकलाओगी तो तुम्हारी माँ को तुम डॉक्टर के पास ले जाएगी, तुम्हारी माँ तुम्हें, ठीक है। वैसे कहते थे उसके फादर। She never stuttered with other people। वो दूसरे लोगों के सामने कभी नहीं हकलाते थे। Had quite given it up। उसने हकलाना बंद कर दिया था, but only with father because then she was trying so hard to say the words properly। लेकिन वो सिर्फ अपने पिता के साथ बात करते हुए हकलाती थी क्योंकि वो ज्यादा कॉन्शियस हो जाती थी कि मुझे ठीक रहना है, अच्छे से बोलना है। तो इस कॉन्शियसनेस में वो ज्यादा संभलने के चक्कर में वो और ज्यादा हकलाने लग जाती थी। What's the matter? क्या बात है? What are you looking so dressed about? तुम आज इतनी नाखुश क्यों दिखाई दे रही हो? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide। माँ, मैं चाहता हूँ तुम इस बच्ची को आत्महत्या की कगार पर न दिखने की शिक्षा दो। मीन्स ये बच्ची आत्महत्या ना करे। मीन्स वो इतनी डरी सहमी रहती थी कि हर किसी को लगता था कि आत्महत्या करेगी। तो अपनी माँ को कहते हैं उसके फादर, उसकी दादी को, कि तुम इसको कुछ ऐसी शिक्षा दो। Here Kezia, carry my tea cup back to the table carefully। हाँ केजिया, मेरी चाय का कप सावधानी से टेबल पर ले जाओ। He was so big। वह इतना बड़ा था। His hands and his neck। उसके हाथ, उसकी गर्दन। Especially his mouth। उसका मुंह बहुत बड़ा था। When he yawned। और जब वह जमाही लेता था, उबासी लेता था। Thinking about him alone was like thinking about a giant। केवल उसके मुंह के बारे में सोचना ही एक दैत्य के, एक राक्षस के, एक दानव के बारे में सोचना था। मीन्स ये इमेजिनेशन है केजिया के अपने फादर के बारे में। ऑन संडे आफ्टरनून्स, रविवार दोपहर बाद, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। दादी माँ ने उसे ड्राइंग रूम में भेजा नीचे अपने माता और पिता के साथ बात करने के लिए। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring। लेकिन क्या हर बार की तरह, मतलब हमेशा क्या होता था कि वो छोटी लड़की सदा अपनी माँ को पढ़ते हुए और अपने पिता को सोफे पर लेटे हुए पाती थी। उसका रुमाल उसके चेहरे पर और जो पैर थे वो एक अच्छे से कुशन पर, तकिए पर टिके रहते थे और वो स्नोरिंग, खराटे लेकर सोता हुआ मिलता था। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time। He then looked at her। वह एक स्टूल पर बैठ जाती और गंभीरता से उसकी ओर देखती रहती थी जब तक वह जाग न जाता और पैर फैलाते हुए समय नहीं पूछता तब तक वह उसकी ओर देखता था। Don't stare so Kezia, you look like a little brown owl। इस प्रकार मत घूरो केजिया, तुम एक छोटे से भूरे उल्लू की तरह दिखाई पड़ती हो। One day when she was kept indoor with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। एक दिन जब उसको जुकाम हो गया था, वो घर पे ही थी, तो उसकी दादी कहती है कि अगले हफ्ते उसके पिता का जन्मदिन है और उसे वो एक मतलब सुझाव देती, एक सजेशन देती है कि उसे गिफ्ट में एक पिन कुशन दे जो सुंदर पीले रेशम के टुकड़े का बना हुआ कुशन सा बना कर दे। लिबरलसली विद a double cotton the little girl stitched three sides। छोटी लड़की ने बड़ी मेहनत से दोहरी रुई को 3 तरफ से टांके लगाए। बट व्हाट टू फिल इट विथ। इसके अंदर क्या भरा जाए? दैट वाज द क्वेश्चन। यह एक सोचने का विषय था।
द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, और जो दादी थी वो बाहर गार्डन में थी। एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। वो अपनी माँ के बेडरूम में, शयन कक्ष में कतरन नहीं होती है ना, कतरनी कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े, उनकी तलाश में इधर उधर घूम रही थी। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case. Then sewed up the four sides. उसे क्या किया, बहुत सुंदर कागजों की शीटें मिली वहां पे। उसने क्या किया, उनको उठाया, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तो काट फाड़ा, और उसको कुशन के अंदर डाला, और चौथी जो साइड थी उसको सील दिया। That night there was a hue and cry in the, और रात को घर में शोर शराबा शुरू हो गया। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। बंदरगाह की अथॉरिटी के लिए पिताजी का जो भाषण था खत्म हो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों को ढूंढा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से प्रश्न पूछे गए। फाइनली मदर केम इनटू केजिया रूम, अंत में माँ केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन रूम। केजिया, मैं सोचती हूँ कि तुमने कमरे में कुछ कागज टेबल पर पड़े नहीं देखे थे। ओ यस, हाँ मैंने देखे थे, शी सेड, उसने कहा। आई टोर देम अप फॉर माय सरप्राइज, और मैंने अपने सरप्राइज के लिए उनको फाड़ दिया। व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, माँ चिल्लाई। क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इसी क्षण नीचे ड्राइंग रूम में आओ। एंड शी वाज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसे नीचे घसीट कर लाया गया जहां पिताजी इधर उधर ऐसे जूले की तरह चहलकदमी कर रहे थे और अपने हाथों को पीठ के पीछे लगाए हुए थे। वेल, ही सेड शार्पली, तीखे स्वर में कहा। अच्छा, मदर एक्सप्लेन, मदर ने समझाया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुका और बच्चे को घूरने लगा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया है? नो नो, शी विस्पर्ड, वह फुसफुसाई। नहीं, मतलब वो डरी हुई थी। मदर, go up to her room and fetch down the damned thing. See that the child's put to bed this instant. माँ, उसके कमरे तक जाओ और वह बेकार चीज नीचे लेकर आओ। यह देखना है कि बच्ची को इसी क्षण बिस्तर में सुला दो। Trying too much to explain, she laid in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on. समझाने के लिए बहुत रोते हुए वह अंधेरे कमरे में शाम की रोशनी को देखते हुए लेटी रही। शाम की रोशनी फर्श पर मतलब एक उदास नुमा पैटर्न बना रही थी। द फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड। पिता एक डंडा लिए हुए उस कमरे में आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। उसने कहा कि इसके लिए मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ। ओह नो, शी स्क्रीम्ड, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। मैं बिस्तर के कपड़ों के नीचे छुपती हुई चीखी। नहीं नहीं। ही पुल्ड देम असाइड, उसने वो कपड़े वहां से हटा दिए। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, उसने कहा बैठ जाओ। होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथों को आगे फैलाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। और तुम्हें हमेशा के लिए सीखना होगा कि अपने स्वयं की चीजों के अतिरिक्त किसी अन्य की चीज को हाथ नहीं लगाना है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन यह आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, डंडा उसके छोटे गुलाबी हथेलियों पर पड़ा। Hours later, घंटों बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. जब दादी माँ ने उसे एक शॉल में लपेटा और उसे अपने झूलने वाली कुर्सी में झुलाती रही, छोटी बच्ची उसके कोमल शरीर से चिपक गई। What did God made father for? She sobbed. वह सुबकते हुए कहने लगी कि परमात्मा ने पिता को किस लिए बनाया है। He is a clean hanky darling. कह लो एक साफ रुमाल प्रिय। लो योर नोज, अपनी नाक साफ कर लो। गो टू स्लीप, मेरी प्यारी बच्ची, सोने के लिए जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट दिस मॉर्निंग, और इस बारे में तुम सुबह तक सब भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वाज टू अपसेट टू लिसन टू। मैंने पिताजी को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन रात को इतने दुखी थे कि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन लड़की कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, द शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक and a red color flew into her cheeks. अगली बार जब वह उसे देखती तो तेजी से अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे रख लेती और उसके गालों पर एक लालिमा आ जाती थी डर के मारे। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, अगले मकान में मैकडोनल्ड का परिवार रहा करता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उसके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल saw them playing tag in the
और दीवार में छेद के पास से देखते हुए छोटी लड़की ने उन्हें शाम के समय एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेलते हुए देखा। पकड़म पकड़ाई जिसे कहते हैं। The father with the baby Mao on his shoulders, two little girls hanging on his coat pocket, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. और जो पिता सबसे छोटे बच्चे मेव को अपने कंधों पर उठाए हुए था और दो छोटी लड़कियां उसके कोट के जेबों को पकड़े हुए फूलों की क्यारियों के चारों ओर दौड़ रही थी और हंसी से झूल रही थी। ठीक है। Once he saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing at all the time. और क्या था? एक बार उसने लड़कों को उस पर पानी छिड़कने वाली नाली को घूमते हुए देखा था और हंसते हुए उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश की थी। Then it was she decided there were different sorts of father. तब उसने ये निश्चय किया कि जो पिता लोग हैं, जो फादर लोग हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। Suddenly अचानक ही one day mother became ill. माँ बीमार हो गई and she and grandmother went to hospital. वह और उसकी दादी हॉस्पिटल चले गए। The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. और जो छोटी लड़की थी एलिस रसोइये के साथ घर में अकेली थी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम में सब ठीक था बट व्हेन एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रो सडनली अफ्रेड। लेकिन जब एलिस उसे बिस्तर में सुला रही थी वो अचानक ही डर गई। व्हाट विल आई डू इफ आई हैड ए नाइटमेयर? उसने पूछा यदि रात को मुझे डरावना सपना आ गया तो मैं क्या करूंगी? I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. मैं पराए डरावने सपने देखती हूँ और जो दादी है मुझे अपने बेड पर ले जाती है। मैं अंधेरे में नहीं रुक सकती। इसमें मुझे कुछ फुसफुसाहटपूर्ण लगता है। You just go to sleep, child, said Alice. एलिस ने उसकी सॉक्स निकालते हुए कहा कि तुम सोने की कोशिश करो एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। और तुम चीखना मत और अपने बेचारे पिता को मत उठा देना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर कम, लेकिन वह पुराना डरावना सपना उससे आया। द बुचर विद अ नाइफ एंड a rope who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, grandma!" और उसे वही सपना आया। कसाई एक चाकू और एक रस्सी लिए उसके पास आया उस डरावनी मुस्कान के साथ, जबकि वह हिल नहीं सकी, केवल एक जगह खड़ी रही, चीखती रही, दादी माँ, दादी माँ। She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. वह कांपते हुए जाग गई और उसने अपने पिता को अपने हाथ में एक मोमबत्ती लिए हुए उसके बिस्तर के पास खड़ा हुआ देखा। What's matter? He said. उसने कहा क्या बात है? Oh, a butcher, a knife, I want Granny. एक कसाई, एक चाकू, मुझे दादी चाहिए। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big room. जो पिता था उसने मोमबत्ती बुझाई, वो नीचे झुका और बच्चे को अपने बाजुओं में लिया और उसे अपने बेडरूम में ले आया। A newspaper was on the bed. बेड पर एक न्यूज़पेपर था। A half smoked cigar was near the reading lamp. रीडिंग लैंप के पास, पढ़ने वाले लैंप के पास एक जो आधा बुझा हुआ सिगार था। He put away the paper. उसने वो अखबार दूर रखा। Threw the cigar into the fireplace. और आग जलाने वाली उस जगह पे सिगार को फेंक दिया। Then carefully tucked up the child. He lay down beside her. और वह उसके पास लेट गया। अब आधी नींद में, half asleep, still with the butcher smile all about her, it seemed. और आधी नींद में अब भी उसे चारों ओर कसाई का मुस्कुराता हुआ चेहरा प्रतीत होता था। She crept close to him. वह रेंग कर उसके नजदीक पहुंच गई। Snuggled her head under his arm. और उसके अपना सिर उसके बाजू में छुपा लिया। Held tightly to his shirt. उसके कमीज को खींचकर पकड़ लिया। Then the dark did not matter. She lay still. और तब अंधेरे का कोई प्रभाव नहीं था, वो आराम से लेट गई। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. फादर ने कहा मेरी पाँवों को अपने टांगों से रगड़ो और उन्हें गर्म कर लो। Tired out, he slept before the little girl. थके हुए के होने के कारण वह छोटी लड़की से पहले सो गए। A funny feeling came over her. उसमें एक विचित्र भावना, एक मजाकिया भावना पैदा हुई। Poor father, not so big after all. बेचारे पिताजी आखिर इतने बड़े नहीं। With no one to look after him, उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। He was harder than grandmother. वो दादी से ज्यादा कठोर थे। But it was a nice hardness. ये कठोरता अच्छी थी। And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald.
और प्रतिदिन उन्हें इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, वो इतने थक जाते थे कि वे मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते थे। शी हैड torn up all his beautiful writings, उन्होंने उसकी उनकी सारी सुंदर राइटिंग्स को फाड़ डाला। शी स्टेड sternly and sighed, उसने अचानक से हिली और आह भरी। What's the matter? asked father. Another dream. क्या बात है? उसके पिता ने पूछा। दूसरा सपना। ओह, said the little girl. ओह, लड़की ने कहा। My head's on your heart. मेरा सिर आपके दिल पर है। I can hear it going. मैं इसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ। What a big heart you have got, dear father. प्रिय पिताजी, आपका दिल कितना बड़ा है। कहने का मतलब ये है कि फादर की जो एक इमेज होती है वो एक कड़क आदमी की होती है। फादर का काम सारा दिन काम करते हुए उनका दिन बीत जाता है, शाम को थक हार कर घर लाते हैं। तो मतलब बच्चों को ये लगता है कि फादर बहुत डरावनी चीज है, मीन्स फादर बहुत रूड है, लेकिन ऐसी बात नहीं बच्चों। पिताजी जो होते हैं वो हर बच्चे का एक प्रोटेक्शन होते हैं। और मीन्स पिताजी वो चाहते हैं कि हर पिता का सपना होता है कि मैं अपने बच्चों को हर वो सुख दूं जिसको वो नहीं प्राप्त कर सके। मीन्स एक पिता अपने बच्चे के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, तो अपने माता पिता का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। और अब बात आती है इसकी एक्सरसाइज की, वो आपने अटेम्प्ट करनी है और उसको स्कूजी पे अपलोड करना है। उस पे हम डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।